आप सभी को मेरा नमस्कार। 1857 के विद्रोह का दमन आज का विषय है। हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी सत्ता के द्वारा भारतीय 1857 की क्रांति का दमन किस तरीके से किया गया। सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अनेक कानून पारित किए गए। उत्तर भारत को पुनः जीतने के लिए ब्रिटिश सेना की विभिन्न टुकड़ियों को देश के अलग अलग भागों से विद्रोह स्थल की ओर रवाना किया गया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेज सत्ताधारियों के द्वारा फौज की आसानी के लिए अनेक कानून पारित किए गए। दूसरा कार्य अंग्रेजी सत्ता के द्वारा मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। भारत में विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में मई और जून के मध्य उत्तर भारत के प्रभावित इलाकों में मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। इस लॉ के तहत देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया, जिससे कि विद्रोह शांत हो सके। तीसरा कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के द्वारा आम भारतीयों पर मुकदमा चलाने की अनुमति न सिर्फ फौजी अधिकारियों को बल्कि अंग्रेज अधिकारियों को भी दी गई, अर्थात कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई तथा यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की सजा केवल सजाए मौत है। चौथा कार्य दिल्ली पर कब्जा करने का था। विद्रोहियों के लिए दिल्ली का सांकेतिक महत्व था। इस बात को अंग्रेजी सत्ताधारी बहुत खूबी से समझते थे, अतः अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को हस्तगत करने के लिए खूब जोर लगाया गया। अनेक सैन्य टुकड़ियों को दिल्ली रवाना कर दिया गया। विद्रोहियों के साथ यहाँ पर जमकर मुकाबला हुआ। दिल्ली को अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेजी सेना के द्वारा हस्तगत कर लिया गया और इसके हस्तगत करने के साथ ही अर्थात दिल्ली को जीतने के पश्चात विद्रोहियों का मनोबल गिर गया। 1857 की क्रांति के दमन में विद्रोहियों की एकता को तोड़ने का प्रयास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के द्वारा किया गया। इस हेतु सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों के द्वारा भारी सैन्य बल के इस्तेमाल के बावजूद भी विद्रोहियों पर पकड़ मजबूत नहीं हो रही थी, अतः अंग्रेजों ने